Good morning, students. Welcome to our second chapter, Inside Our Earth. फर्स्ट चैप्टर में अपन ने डिस्कस किया था रिसोर्सेज के बारे में या एनवायरनमेंट के बारे में अपन डिस्कस किया था। एनवायरनमेंट क्या है, टू टाइप का एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस किया था, नेचुरल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट का तो अपन ने देखा था कि अर्थ का जो ऊपरी पार्ट है या अपर पार्ट है, उसी अपर पार्ट को अपन ने क्या पढ़ा था, एनवायरनमेंट के बारे में देखा था। और अब अपन डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, अर्थ के बारे में, कि अर्थ क्या है और इसके अर्थ के अंदर क्या है, इनर पार्ट में इसकी क्या है। तो अपना चैप्टर यही है, इनसाइड अवर अर्थ, पृथ्वी के अंदर का पार्ट कैसा है। सपोज दैट इज अ अर्थ। क्या है, इससे आप क्या समझते हो। आप देखेंगे कि अर्थ क्या है। अर्थ एक डायनामिक प्लैनेट है। क्या है, एक डायनामिक प्लैनेट है। डायनामिक प्लैनेट का मतलब होता है एक अलग तरीके का प्लैनेट है जिस पर लाइफ संभव है, जीवन जीना संभव होता है। इसको अपन देखेंगे कि इसके इंटर पार्ट में और आउटर पार्ट में अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज, एनवायरनमेंट या फिर इनका जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है। आप इसमें देखेंगे कि इसके अंदरी भाग में क्या है या इसके इनर पार्ट में क्या है, या ये कितनी लेयर से मिलके बना है, अपन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि एक आपने जैसे ये पृथ्वी थी, अर्थ अपना ठीक उसी तरह से है जिस तरह से अपना एक ऑनियन देखा होगा। आपने ऑनियन देखा है या खाया होगा, ऑनियन, प्याज खाया होगा ना आपने, कि प्याज जिस तरह से उसकी जो लेयर्स हैं एक दूसरे एक निकालते जाओगे तो बहुत सारी लेयर्स हैं वो उसमें से प्याज से या ऑनियन से निकलती जाती है। ठीक उसी तरह से अपना जो अर्थ है ये भी क्या बना है, लेयर से मिलकर बना है। ये कितनी लेयर्स हैं, आप कहेंगे कि कितनी लेयर्स से मिलकर बना है, तो ये टोटल अपन 3 लेयर्स में इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब डिवाइडेशन किसने किया या क्लासिफिकेशन किसने किया है, ये अपन देखेंगे अपनी जो अपर क्लासेज हैं उनमें देखेंगे कि कितनी लेयर्स हैं, किससे है, क्या क्या मिलके बना है, इनका फिर क्लासिफिकेशन क्या है, उनको फिर से डिवाइड किस तरह से किया गया है, ये अपन नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में या फिर अपर क्लासेज में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इन लेयर्स को कॉन्सेंट्रेटिंग या कॉन्सेंट्रेट लेयर के नाम से जाना जाता है। ये टोटल 3 लेयर्स में इसको डिवाइड किया है। अपन फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपरी पार्ट की बात करते हैं कि ये सबसे बड़ा पार्ट या सबसे ऊपरी भाग अपर पार्ट जिसकी बात करते हैं, तो ये अपर पार्ट क्या कहलाता है, क्रस्ट। क्या कहलाता है, क्रस्ट कहलाता है। यू नो, क्रस्ट का मतलब है भूपर पट्टी, क्रस्ट कहलाता है। अब इस क्रस्ट में अपन देखते हैं तो ये जो क्रस्ट की लेयर है इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ कि ये एक क्या है, क्रस्ट की लेयर है। ये पूरा पार्ट क्या है, ये पार्ट क्रस्ट है। अब ये क्रस्ट कितना है, इसकी डेप्थ कितनी है या इसकी गहराई जब अपन गए ये कितनी है, ये है 5 किलोमीटर। हाउ मच, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर इसकी लेयर है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है। अब देखिए ये 5 किलोमीटर जो लेयर है ये तो किसके पास में है, ये ओशियन में है। कहाँ पर, ओशियन के नीचे। अब यदि दूसरी बात करें तो अपन कहेंगे कि लैंड मास के नीचे कितना होगा, तो लैंड मास के नीचे ये 35 किलोमीटर है। कितना, 35 किलोमीटर। इसको याद रखेंगे, ये किसके नीचे हैं, लैंड मास के नीचे। तो जो डेप्थ है वो आपको याद रखना है, इसकी गहराई जमीन की। जिस तरह आपने अपने प्लेग्राउंड पे जब प्ले करते हैं या जिस अपने फार्म हाउस पे आप टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, वॉक करते हैं, उससे लेकर नीचे 35 किलोमीटर तक जो डेप्थ है वो किसकी है, वो है क्रस्ट की। क्लियर। और ओशियन में जाएंगे आप तो ओशियन में कितना, 5 किलोमीटर उसकी डेप्थ है, यानी जो थिकनेस है कि लेयर की वो थिकनेस ये हो गई। ये तो हो गया क्रस्ट। अब बात आती है कि क्रस्ट किससे मिलकर बना हुआ है। क्या, क्रस्ट किससे मिलकर बना हुआ है और ये कैसे बना है, तो अपन बात करते हैं क्रस्ट है। और क्रस्ट के अलावा जो नीचे का पार्ट देखेंगे। अब ये मेन पार्ट तो हो गया क्रस्ट। अब क्रस्ट को ही अपन जनरली किस नाम से जाना जाता है, क्रस्ट को ही अपन कह सकते हैं, जो क्रस्ट है ऊपरी पार्ट है, इसके नीचे या इसी को साथ में इंक्लूड करते हुए अपन बात करते हैं तो इसको कहते हैं सियाल।
क्या कहेंगे, सियाल। सियाल 2 वर्ड से बना है, कितने वर्ड से, 2 वर्ड से, Si+Al। क्लियर, किससे मिलकर बना है, Si+Al। ये क्या है, ये दो रिसोर्स कह सकते हैं, ये है, ये क्या है, एक तो है सिलिका, Si क्या है, Si है सिलिका, सिलिका, एंड ये है एल्यूमिना, क्या है, एल्यूमिना एंड सिलिका। तो ये जो सियाल पार्ट है, यानी ये जो सियाल पार्ट है पूरा अपना, ये सियाल जिसको कहते हैं, और ये किन से मिलकर बना है, सिलिका और एल्यूमिना से मिलकर ये बना हुआ है। क्लियर। अब इनमें दूसरा पार्ट अपन देखेंगे कि इसकी नीचे के पार्ट, अब वैसे तो क्या कहते हैं, अब ये दूसरा पार्ट इसके बीच वाला, अब इस पार्ट को अपन कहेंगे, इसकी जो थिकनेस है वो अपन पहले सबसे पहले देखेंगे, थिकनेस है, इसको कहते क्या है, इसको कहते हैं सीमा, क्या कहते हैं, सीमा कहते हैं। और सीमा के थिकनेस है वो कितनी है, वो है 2900 किलोमीटर तक, 0 से लेकर 2900 किलोमीटर इसकी डेप्थ है या इसकी थिकनेस है। ये कहाँ से होगी, ये इसको इंक्लूड करते हुए पूरा साथ में आएगा। इसी पूरे पार्ट को ही अपन क्या, किस नाम से, क्रस्ट कह सकते हैं। एक लिक्विड पार्ट है, एक हार्ड पार्ट है, सॉलिड है। तो ये दो पार्ट से, जिस तरह से सियाल है वो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बनी है, उसी तरह से इसे भी अपन वापस से, अपन ये भी 2 वर्ड से मिलकर बना है, ये Si+Mg, इसको कहेंगे सिलिका और इसको कहेंगे मैग्नीशियम। किससे मिलकर बना है, सिलिका प्लस मैग्नीशियम, है ना, सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर ये बना हुआ है, ये 2 पार्ट है। अब अपन कहेंगे, अब मैं एक और डायग्राम यहाँ बना देता हूँ यदि कन्फ्यूजन हो रहा है तो, कि जैसे ये सेंटर है, ये इसकी रेडियस है ना, ये रेडियस, तो अब इस रेडियस में आप देखेंगे कि ये पूरी क्रस्ट के नीचे अपन देखेंगे तो ये एक पार्ट है किसका, सियाल का, फिर दूसरा पार्ट किसका है, ये सीमा, ये सियाल, और उसके बाद में देखेंगे अपन कोर, जिसको अपन इंटर पार्ट कहते हैं। तो ये कोर है ना इतना, यानी जो थर्ड लेयर बीच में बच गई, ये वाला, ये जो थर्ड लेयर बीच में रह गया, ये थर्ड लेयर है, इसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं कोर। कोर किससे बनी है, कोर पार्ट का दूसरा नाम है नीफे। क्या है, कोर का दूसरा नाम, यानी इसी को अपन क्या कहेंगे, नीफे कहेंगे। क्लियर, नीफे पार्ट कहेंगे। अब ये नीफे भी ठीक उसी तरह से 2 पार्ट से बना है, Ni+Fe। ये तो क्या है, Ni है निकिल, क्या है, निकिल, और ये है फेरस। फेरस का मतलब आयरन से, फेरस किसे कहेंगे, आयरन को। ये इनका आइडेंटिटी है या आइडेंटिफिकेशन है, जिसको कहते हैं इंडिकेटर कहेंगे। तो ये नीफे, तो इस तरह से ये जो पार्ट है, इस तरह से अर्थ का इंटर पार्ट या 3 लेयर से मिलकर बना हुआ है। क्लियर हो गया। यानी अर्थ का जो इंटर पार्ट है वो कितने, जब जो इसको अपन यदि माइन करते हैं, खोदते जाते हैं, तो जैसे जैसे इंटर पार्ट में जाएंगे 3 लेयर्स अपने को देखने को मिलेगी। फिर से मैं बता दूं कि फर्स्ट लेयर अपनी कौन सी है, सियाल, सेकंड पार्ट कौन सी है, सीमा, एंड थर्ड लेयर कौन सी है, थर्ड लेयर है नीफे। क्लियर। अब इनको फिर से एक बार समझते हैं कि सियाल किससे मिलकर बना, Si+Al, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से। सीमा किससे मिलकर बना, Mg से, यानी सिलिका और मैग्नीशियम। नीफे Ni+Fe, यानी निकिल प्लस फेरस यानी लोहा, इनसे मिलकर बना है। टोटल लेंथ की आप यदि डेप्थ तक बात करते हैं इसकी, तो अप्रोक्सीमेटली 7500 किलोमीटर, अप्रोक्सीमेटली
या अपन इसको कई जगह आपको 7600 या इसके आसपास के देखने को मिलेगी, जो केवल आपको याद रखना है। तो आप देखेंगे कि अर्थ के नीचे सियाल की जो डेप्थ है या थिकनेस है वो कितनी है, 35 किलोमीटर लैंडमास के नीचे, और ओशियन के नीचे 5 किलोमीटर। सिलिका की आप बात करेंगे, जो सीमा की बात करेंगे तो 2900 किलोमीटर, और कोर तक इंटर पार्ट या टोटल रेडियस कितनी है, तो वो अप्रोक्सीमेटली 7600 के अप्रोक्सीमेटली है। तो ये तो आपने देखा कि ये एक पार्ट है इनर पार्ट, और इसकी क्या है, लेयर्स की बात करी अपन ने। इसी का एक पार्ट अपने चैप्टर का पार्ट आएगा नेक्स्ट में, जो जिससे ये लेयर्स बनी किससे हैं, यानी अपना जो टॉपिक आएगा वो क्या है कि ये रॉक्स किससे मिलकर बनी है, रॉक से, और इस रॉक्स में मिनरल्स कौन से हैं, इन मिनरल्स के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो वो इनके बारे में अपन बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन आपका जो आज का एक होमवर्क होगा वो लिखना है इन लेयर्स के बारे में, या अपन बात करेंगे कि इनकी डेप्थ कितनी है, थिकनेस कितनी है, या अर्थ को कितनी लेयर्स में क्लासिफाइड किया गया है। क्लियर? ओके, जय हिंद।